ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल श्री सत्य सनातन में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता हिंदी में। अब तक हम 10 अध्याय का पठन कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 11, विराट स्वरूप। भगवान का विराट स्वरूप के बारे में आज हम पठन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11, विराट स्वरूप। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। श्लोक नंबर 2। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षम महिमा का अनुभव किया हुआ है। श्लोक नंबर 3। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस अदृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोक नंबर 4। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्लोक नंबर 5। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। श्लोक नंबर 6। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और ना ही सुना है। श्लोक नंबर 7। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। श्लोक नंबर 8। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। श्लोक नंबर 9। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। श्लोक नंबर 10 एवं 11। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत तथा अनेक देवी हथियारों उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय और असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। श्लोक नंबर 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की क्षमता कर सके। श्लोक नंबर 13। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। श्लोक नंबर 14। तब मोहप्रस्थ एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। श्लोक नंबर 15। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। श्लोक नंबर 16। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में एकाअनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत ही नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य और न आदि। श्लोक नंबर 17। आपके रूप को आपके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। श्लोक नंबर 18। आप परम आद्य नई वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय है। आप अवयव तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। श्लोक नंबर 11।
आप यदि मध्य तथा अंत में रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्र आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। श्लोक नंबर 20। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं अनेक बीज के समस्त अवकाश में व्यापक है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। श्लोक नंबर 21। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक शास्त्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक नंबर 22। भगवान शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मर्गदण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। श्लोक नंबर 23। हे महाबाहु, आपके इस मुख, नेत्र, बाहु, जांघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। श्लोक नंबर 24। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालकर देखकर वही से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 25। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुख पर प्रसन्न हैं। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयांगिन स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब और मैं मोहप्रस्त हो रहा हूँ। श्लोक नंबर 26 और 27। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों के तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए देख रहा हूँ। श्लोक नंबर 28। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक नंबर 29। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। श्लोक नंबर 30। हे प्रभु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। श्लोक नंबर 31। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र स्वरूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि भगवान हैं, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्लोक नंबर 32। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। श्लोक नंबर 33। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्याची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त पात्र बन सकते हो। श्लोक नंबर 34। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। श्लोक नंबर 35। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। श्लोक नंबर 36। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। श्लोक नंबर 37। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है। आप आदि स्त्रात है, तो फिर
वे आपको सादर प्रणाम क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्त्रोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इन भौतिक जगत से परे हैं। श्लोक नंबर 38। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्यापक है। श्लोक नंबर 40। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। श्लोक नंबर 41 एवं 42। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्ख अवस्था में या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। श्लोक नंबर 43। आप इस चार तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। श्लोक नंबर 44। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टा सह लेता है, या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सह कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। श्लोक नंबर 45। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपने पुरुषोत्तम भगवान रूप में पुनः दिखाइए। श्लोक नंबर 46। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुजा भगवान, मैं आपकी मुकुटधारे चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप में आपको देखने की इच्छा करता हूँ। श्लोक नंबर 47। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। श्लोक नंबर 48। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस स्वरूप को न किसी ने देखा, क्योंकि मैंने न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। श्लोक नंबर 49। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं को पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। श्लोक नंबर 50। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना असली चतुर्भुज रूप में प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। श्लोक नंबर 51। अब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं सबसे स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर ली है। श्लोक नंबर 52। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस स्वरूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता इस अत्यंत प्रिय स्वरूप को देखने की ताक में रहते हैं। श्लोक नंबर 53। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। श्लोक नंबर 54। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस स्वरूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में
मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और जिस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को भी पा सकते हो। श्लोक नंबर 55। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कलमश में मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। बोले चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण की जय। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा 11वां अध्याय, भगवान का वैराट स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और आप चैनल श्री सत्य सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन अवश्य क्लिक कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।